गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा स्पीड हमने की थी, तो स्पीड के लिए क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। फिर स्पीड में हमने टाइप्स ऑफ स्पीड की थी, उसमें एवरेज स्पीड था, यूनिफॉर्म स्पीड थी, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड है भाई, ये बाकी रहेगा, फिर हमारा स्पीड वाला ख़त्म हो जाएगा, फिर वेलोसिटी शुरू करेंगे, ठीक है। तो लास्ट है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो ये क्या होता है, द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ any object at a particular instant, at a particular instant is called instantaneous स्पीड। तो मान लो जैसे कोई कार है, कार में हम बैठे हैं, कार मूव कर रही है, और हमने मान लो 4 बजे कार स्टार्ट हुई और 4:15 बजे हमने उस कार की स्पीड देखी स्पीडोमीटर के अंदर से, तो उस टाइम पे जो उसकी स्पीड होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, ठीक है। और इसका फार्मूला है v = dx/dt। तो जो स्पीडोमीटर है ना, वो हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड की जानकारी देता है। स्पीड ऑफ द व्हीकल, ठीक है। तो स्पीडोमीटर, जो व्हीकल का स्पीडोमीटर है, वो हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है, ठीक है। तो स्पीड वाला ख़त्म, अब शुरू करते हैं वेलोसिटी। सेम चीज़ें वेलोसिटी के अंदर, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ, ठीक है। The rate of change of displacement with respect to time is called वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ और स्पीड क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट वही रहेगी, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। डायमेंशन भी स्पीड वाले ही होंगे, m1 l1 m0 l1 t-2 t-1 एक्सेलेरेशन भी होता है ना t-2 का, तो m0 l1 t-1। तो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी भाई, ठीक है। अब वेलोसिटी ये टाइप्स भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया जैसे, और वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
an object is said to be in uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time। तो भाई कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कब कहेंगे, जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है, इसके बाद में था एवरेज वेलोसिटी। एवरेज के लिए सेम फार्मूला रहेगा भी, जैसे स्पीड के लिए हमने किए थे फार्मूले वो सेम रहेंगे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन total time is called average velocity। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। वी एवरेज, इसके ऊपर एरो लगा दो, ये क्या है वेलोसिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के ऊपर हम एरो लगाते हैं। तो वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट एस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टी। ठीक है, या इस तरह से लिख लो, हम कह सकते हैं कि भाई एस इज इक्वल टू हमारा क्या है S1 प्लस S2 प्लस S3 और टी हमारा क्या है T1 प्लस T2 प्लस T3। S1 क्या है डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन T1 टाइम, S2 क्या है डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन T2 टाइम, S3 क्या है डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन T3 टाइम। तो V एवरेज हमारा आ जाएगा भाई S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। एवरेज के बाद में है इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेरिएबल स्पीड रह गया। वेरिएबल स्पीड और देखो क्या होता है, तीसरा है हमारा वेरिएबल स्पीड। स्पीड नहीं, क्या था वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी कर रहे थे ना, तो वेरिएबल वेलोसिटी। इफ ए बॉडी covers unequal displacement in equal interval of time, it is called वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है भाई, लास्ट है इंस्टेंटेनियस
इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो कि अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे। लास्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो ये क्या होता है? द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट ए particular instant of time is called instantaneous वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। वी आई से दिखा दो इसको, और वो क्या हो जाएगा? डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। डी एक्स क्या है? स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है भाई, तो ये था। चलो अब एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखो बेटा क्या है। तो स्पीड और वेलोसिटी हमारा कवर हो गया, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया। न्यूमेरिकल देखो इसके ऊपर क्या है। ए साइक्लिस्ट, हाँ भाई न्यूमेरिकल में है ए साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 200 मीटर। ए साइक्लिस्ट moving on a circular track of radius 200 meter of radius 200 meter completes one revolution in 5 minutes. Completes one revolution in 5 minutes. Find the average speed and average velocity in full revolution. फाइंड दी एवरेज स्पीड भी बतानी है और एवरेज वेलोसिटी भी बतानी है फुल रिवॉल्यूशन के अंदर। फाइंड दी, ए तो क्या बतानी है? एवरेज स्पीड, और बी क्या बतानी है? एवरेज वेलोसिटी इन फुल रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, पूरे रिवॉल्यूशन में, इन फुल रिवॉल्यूशन। ठीक है बेटा, देखो अब सॉल्यूशन इसका। हाँ भाई, तो क्या क्या दे रखा है? रेडियस दे रखी है 200 मीटर और 5 मिनट में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। तो अभी टोटल डिस्टेंस क्या होगी? टोटल डिस्टेंस होगी भाई 2 पाई आर, मतलब 200 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? आर की तो 200 ही है, तो इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया भाई? 4 इंटू 314, तो 1256 मीटर के अराउंड नियरली
इतना हमारे पास क्या आ गई, टोटल डिस्टेंस आ गई। टोटल टाइम 5 मिनट के सेकंड बनाओ तो कितना आ गया, 60 × 5 300 सेकंड टोटल टाइम आ गया। ठीक है, तो वेलोसिटी एवरेज स्पीड, वेलोसिटी नहीं, क्या है, स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, देखो कितना आया, फिर ये कट गया तो ठीक है। तो ये आ गया भाई हमारे पास नियरली डिवाइडेड बाय 100 भी है ना, 4.1867 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास आ गई एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी और निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई बेटा, देखो जहाँ से चला था, यहाँ से शुरुआत की थी, कंप्लीट रिवॉल्यूशन में यहीं पे पहुँच गया था, डिस्प्लेसमेंट 0 डिवाइडेड बाय टाइम 60 सेकंड, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एवरेज स्पीड तो आ गई 4.1867 मीटर पर सेकंड, और एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 मीटर पर सेकंड। एक न्यूमेरिकल और कर लेते बेटा, देखो न्यूमेरिकल में है, ऑन ए 80 किलोमीटर ट्रैक, ऑन ए 80 किलोमीटर ट्रैक ए ट्रेन ट्रेवल्स 40 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ए ट्रेन ट्रेवल्स 30 किलोमीटर, ए ट्रेन ट्रेवल्स 40 किलोमीटर विद 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 किलोमीटर तो कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर के साथ चली है। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 40 किलोमीटर शो एज टू हैव एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर एंटायर ट्रिप। हाउ फास्ट must the train travel in next 40 kilometer so that it get the average speed of 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितनी तेज़ चले कि भाई वो अगले 45 किलोमीटर वो किससे कवर कर जाएं, 40 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड के साथ कर जाएं। ठीक है ना, देखो भाई एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस तो टोटल 80 होगी, लेकिन टाइम अलग अलग लगेगा। अलग अलग क्यों लगेगा, क्योंकि पहले 40 किलोमीटर तो 30 से चल रहा है। ठीक है, अब सेकंड वाले कितने से चलेगा वो निकालने हैं। लेट द स्पीड इन सेकंड हाफ इज, मान लिया सेकेंड हाफ में जो स्पीड है वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका मतलब वी एवरेज कितनी लेनी है, हमें 40 लेनी है ना, तो 40 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस 80
80 डिवाइडेड बाई 30, 40 बाई 30 प्लस टाइम आ जाएगा 40 तो डिस्टेंस होगी, 30 स्पीड होगी, प्लस 40 बाई वी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया भाई, 40 बाई 30 प्लस 40 बाई वी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 30V 40V प्लस 1200 इज इक्वल टू 2। 30V ये 40V हो गया और ये क्या हो गया 1200 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 40V प्लस 1200 इज इक्वल टू 60V। तो यहाँ से भैया इधर चला जाएगा तो हमारे पास आ गया 20V, ये इधर जाएगा तो 20 रह जाएगा, 40 माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 1200, 0 से 0 कट गई। तो V इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया भाई, 60 किलोमीटर पर आवर आया भाई। तो जब वो नेक्स्ट 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर से चलेगी तब जाके एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो कल से। थैंक यू वेरी